हेलो दोस्तों, मैं राहुल बेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है आयुर्वेद वर्सेस आपका जो एलोपैथिक का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पे है। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने और मेरे एक छोटे भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि इसमें ज़रूर वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे पापा ने डायरेक्टली ये बोला कि जितना हो सके बाबा रामदेव तक मेरा अगर ये संदेश पहुंच जाए कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने 25 क्वेश्चंस उठाए हैं, मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो सच में बाबा रामदेव को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो रामदेव जी के सपोर्ट में है, मतलब आयुर्वेद के, ठीक है। और ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, जैसे कि लोग सोचेंगे कि मैं केवल क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ एलोपैथिक के, तो वो नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं ओरिजिन से। तो दोस्तों, जो आयुर्वेद है वो सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे पुराना अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो आयुर्वेद में ही है। श्रुत संहिता, ठीक है, और चरक संहिता, इसमें ही आयुर्वेद के बारे में बताया गया है और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग पहले आयुर्वेद से ही सबका ट्रीटमेंट करते थे। अब आई बात एलोपैथिक की। एलोपैथिक आया आपको 1810 में, जो वर्ड आया वो 1810 में ही आया, ठीक है। कितने मतलब 7-8 पता नहीं कितने हज़ार वर्ष बाद, फिर भी हम आज देखिए तो हम अपनी जड़ों से, मतलब आयुर्वेद से दूर होके केवल एलोपैथिक, एक मोनोपोली टाइप की बन गई है कि अगर कुछ भी हो तो एलोपैथिक की तरफ। ये जो 25 क्वेश्चन बाबा रामदेव जी ने पूछे हैं, ये हर एक भारतीय के दिमाग में है जो दवाइयाँ ले रहा है इस समय एलोपैथिक। अगर उसे दवाइयाँ शुरू करते हैं तो वो ऐसे चक्र में फंस जाता है जिसमें उसकी आधे से ज़्यादा इनकम उसी में जाती है। क्रिटिसाइज नहीं है, बट ये जो वैलिड क्वेश्चंस हैं बाबा रामदेव जी की, क्यों नहीं है। अब हम इंसुलिन है, शुगर के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं, बट इंसुलिन भी 4-4 बार लगानी पड़ती है, खाने से पहले, सुबह, फिर दिन में, फिर शाम को और फिर रात को भी। क्यों है ऐसा? ये चीज़ का सॉल्यूशन एलोपैथिक में क्यों नहीं? आज मैंने न्यूज़ में सुना कि बाबा रामदेव पे केस हो गया है मानहानि का, वो भी 1000 करोड़ का, वो भी एलोपैथिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े उन्होंने किया। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति इन एलोपैथिक दवाई की डोज की वजह से या किसी भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से मृत्यु होती है, तो वो कहाँ केस करें, वो किस इंस्टीट्यूट के पास जाए या किस पे केस करें? इस चीज़ का भी आज हमें जवाब चाहिए, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है उस पर डायरेक्ट केस कर देना है तो आपने तो हैंड्स प्रूव कर दिया, तो उसके लिए किस पे केस होना चाहिए ये भी हमें जानना है। हमारा आयुर्वेद इतना पीछे क्यों है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आक्रमण हुए भारत में, वो कहीं ना कहीं ये जो मनुस्क्रिप्ट्स होती थी या जिससे भी हमें हमारे भारत के बारे में पता चलता था, जो हमारा बहुत ग्लोरियस था टाइम, जो हमारा भारत था पहले, वो अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से बहुत आगे था। मतलब समझ लीजिए इस समय कोई भी, उस समय कोई भी हमारे आस पास नहीं टिकता था। बट आज हम कहाँ हैं? क्योंकि हम केवल वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा पहनावा वेस्टर्न, ठीक है, खाना वेस्टर्न, सोच वेस्टर्न, और यहाँ तक कि अब मेडिकल भी केवल वेस्टर्न ही होता जा रहा है। हम लोगों को गर्व किस चीज़ में है? केवल कॉपी करने में। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने ही जब आगे बढ़ के दोबारा से पुनर्जीवित किया योगा, तो आज हर घर में योगा है, और वही व्यक्ति आज फिर से आप लोगों के लिए सामने आके खड़ा है आयुर्वेद के लिए। तो हम क्यों नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं उसके? माना कि एलोपैथिक ज़रूरी है, बट क्या आज तक आयुर्वेद को उतनी एनकरेजमेंट मिली जितनी हमने एलोपैथिक के लिए दी? हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं आयुर्वेद में। अगर यही आयुर्वेद कोई और देश करता, अमेरिका हो गया या दूसरे देश हो गए, तो हम लोग फिर से अरे आयुर्वेदी को मानना है। बट अब ये घर का है तो मानना ही नहीं है। जैसे योग के साथ हुआ, योग बोला गया तो किसी ने नहीं माना, योगा हो गया तो सब फॉलो करने लग गए। दोस्तों, आयुर्वेद हमारा है, इसको जल्द से जल्द अपनाना है। तो दोस्तों, अपना पुराना अतीत, एंशियंट हिस्ट्री, ऋग्वेद को पढ़ें,
जितने भी वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, उन सबको पढ़ें। ये सब चीज़ें जो आज हमें बताई जा रही हैं कि वेस्टर्न की देन है, ये सब चीज़ें भारत में हुई हैं। आप लोगों को पहचानना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, नहीं तो हर चीज़ ही तो हम कॉपी ही तो कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल आयुर्वेद को ही सपोर्ट करें, एलोपैथिक भी ज़रूरी है, बट सपोर्ट आयुर्वेद को भी चाहिए। नहीं तो क्या फ़ायदा है जब रामदेव जैसे पर्सनैलिटी को कोई नहीं बोलने दे रहा है। तो सोचिए जो बेचारे डॉक्टर्स बन रहे हैं, आयुर्वेद के कोर्स करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है वो करके? बंद करवा देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और ये जो एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो सब इनके खिलाफ हो जाएं, बंद करवा दें, क्योंकि उन्हें तो आगे जॉब नहीं मिलने वाली, और जॉब मिलेगी तो ऐसी कोई पहचान नहीं मिलने वाली, और ना पहचान मिलेगी और ना उन्हें कोई आगे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सब फिर एलोपैथिक वाले अड़ जाएंगे। भाई एलोपैथिक चल सकता है तो आयुर्वेद भी चल सकता है। 136 करोड़ लोग हैं देश में, ऐसा नहीं है कि केवल एलोपैथिक ही हर चीज़ का इलाज है। हर एक आंसर को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है, केवल एक एलोपैथिक ही नहीं है। इसलिए सपोर्ट करें आयुर्वेद को भी, जो आप लोगों की जड़ों तक है। घर में से ही शुरू हो जाता है आयुर्वेद। जब भी किसी के पेट में या कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले घरेलू इलाज ही करता है, वही है आयुर्वेद। डॉक्टर के पास बाद में जाता है। इसलिए इस समय वक्त है बाबा रामदेव को सपोर्ट करने का और आयुर्वेद को सपोर्ट करने का। अभी दोस्तों ये एक पूरी मतलब ऐसी बात हो गई है कि हम केवल कॉपी पेस्ट ही करना जानते हैं। हमारे भारत में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम कुछ कर गए तो पूरी दुनिया में हम फैल सकते हैं आयुर्वेद के दम पे। बट एलोपैथिक में देखिए हम कुछ ना कुछ बाहर से ले ही रहे, चाहे रॉ मटेरियल्स हो गए, चाहे फार्मूलाज हो गए या कुछ भी। इसलिए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है तो दोनों को साथ लेकर बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि केवल एक की मोनोपोली। तो मैं सपोर्ट करता हूँ बाबा रामदेव को और करता रहूँगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, जितना हो सके आयुर्वेद को सपोर्ट करें, क्योंकि एलोपैथिक को तो करते आए हैं, आयुर्वेद को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाबा रामदेव को सपोर्ट की ज़रूरत है, और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सपोर्ट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।